हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक में जो रिक्रूटमेंट होने वाली है एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस की, उसके बारे में पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले ये लिंक है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अगर आप जो नई नई वैकेंसीज जो आती रहती है ना, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही चेक किया करो। जितने भी जैसे आईडीबीआई बैंक, सिडबी बैंक, ये बैंक, वो बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बहुत सारे अप्रेंटिस जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने अप्रेंटिस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार चेक कर लिया कीजिए। ना डेली बेसिस हार्डली 1 से 2 मिनट लगता है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक करने के लिए। फाइन। तो ये रिक्रूटमेंट है स्पेशलिस्ट ऑफिसर सेल्स एंड ऑपरेशंस की। तो इसको हम पूरा डिटेल यहाँ से, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो आप अप्लाई कर सकते हो। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट अभी मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताने वाली हूँ कि क्या डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे। फाइन। तो ये है इसका पूरा डिटेल में एडवर्टीजमेंट, आप देख सकते हो आईडीबीआई बैंक का। फाइन, जिसमें टोटल 1000 वैकेंसीज हैं सेल्स एंड ऑपरेशन में, जिसमें ये वैकेंसीज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दे रखा है। In case of multiple application, only the latest valid application will be retained and the application fee intimation charges paid for the other multiple registration will stand fortified। तो मेरा तो सजेशन यही रहता है कि हमेशा एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। ये नहीं कि मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसीलिए एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई किया कीजिए। उसके बाद कट ऑफ डेट फॉर द एलिजिबिलिटी, एज का जो है आप एज जो कैलकुलेट करोगे वो 1 से 1 तक ही कैलकुलेट करोगे। एडवर्टीजमेंट 6 नवंबर को जो है रिलीज हुआ है। ऑनलाइन जो डेट है इसकी वो 7 नवंबर है। एंड जो लास्ट डेट है इसकी टेंटेटिव, जो लास्ट डेट है वो 16 नवंबर है। फाइन। और टेंटेटिव डेट जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो 1 दिसंबर को इसका एग्जाम होगा। तो इन्होंने सारी डेट क्लियर कर दी है आपकी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओनली इंक्लूडिंग एडिट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट। तो 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। 1 दिसंबर को इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं एक बार। एज की बात करें, मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 25, और एज जो आप 1 अक्टूबर तक ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कट ऑफ डेट जो है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोई भी आपने अगर अपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पासिंग ओनली अ डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब डिप्लोमा नहीं चाहिए, डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो। फाइन। कंप्यूटर लिटरेसी कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स और आईटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स, यानी कि आप कंप्यूटर्स में प्रोफिशिएंट होने चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। फाइन। उसके बाद कितना आपको मिलेगा? 29,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए मिलेगा एंड 31,000 पर मंथ फॉर द सेकेंड ईयर के लिए मिलेगा। अपॉइंटमेंट प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर है। अपॉइंटमेंट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ एनी अलाउंस सच एज डीए, एचआरए एक्सेट्रा टू बी एंटाइटल्ड एनी सुपर एन्यूटेशन बेनिफिट्स, ग्रेचुटी। आपको यहाँ पे वो सब कुछ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, जिसमें फर्स्ट ईयर जो 29,000 मिलेंगे, सेकेंड ईयर से 31,000 आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। बाकी आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा यहाँ पे, एचआरए डीए जो भी दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस वुड नॉट बी काउंटेड फॉर एनी सीनियरिटी और superannuation, terminate benefit, continuation of employment, etc. in case the appointee is considered appointment in the service of the bank as a regular full-time employee at the later stage. However, the appointee would be covered under the IDBI Bank Limited new pension scheme. ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट जो है विल बी पोस्टेड बैंक डिस्क्रिप्शन, आपको आईडीबीआई के किसी भी बैंक में यहाँ पे भेजा जा सकता है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बता दूं तो अपॉइंटमेंट ऑफ ईएसओज विल प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर 1 ईयर एंड मे बी रिव्यूड फॉर एक्सटेंशन ऑन ईयर टू ईयर बेसिस फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर, सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, completion of assigned mandatory certifications, availability of vacancies, and any other criteria that bank may decide from time to time. As per extent bank norms, subject to the amendment from time to time, on completion of the period of 2 years of contractual service, appointee shall become eligible for appointment as junior assistant manager grade O in the bank through a selection process that would be conducted by the bank। तो ये चीज आपको समझनी होगी यहाँ पे। वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही है, 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्वाइनिंग आपको दी जाएगी, पर 2 साल खत्म करने के बाद आप एज अ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे काम कर सकते हो, फुल टाइम रेगुलर एम्प्लॉय बन सकते हो, पर आपको इसके लिए एग्जाम देना होगा, जो भी इनका सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है। ठीक है, जो बैंक में इंटरनल एग्जाम्स जो होते हैं वो आपको उस प्रोसेस से गुजरना होगा। सेम वुड बी सब्जेक्ट टू द परफॉर्मेंस एवेलेबिलिटी, कितनी कहाँ पे वैकेंसी है, क्या सी आपकी परफॉर्मेंस है, वो सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। ऑन ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर यानी जैम, सीटीसी वुड बी रेंज फ्रॉम 6.14 लाख टू 6.50 लाख पर एनम।
Class A city at the time of joining, अपॉइंटमेंट एज ग्रेड ओ एज पर द पॉलिसी ऑफ द बैंक ऑफ ज्वाइनिंग. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे. द बोर्ड मोडालिटीज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस by decided by the bank time to time, and that would be its sole discretion. Fine. तो आई होप आपको ये करना चाहिए अभी तो, क्योंकि ये बहुत जो है मतलब आप जब एक बार आप लग जाते हो तब आप चीज़ों को समझने लगते हो और आप इंटरनल एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाई कर सकते हो. जो बैंक में अंदर एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आप जो है ये जो आपका आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो अगर आप इंटरनल एग्जाम को क्लियर कर लेते हो, जो बैंक के जो नॉर्म्स के द्वारा किया जाएगा. ठीक है, अभी इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा? सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन पर्सनल इंटरव्यू एंड देन आपकी प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा. तो मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा. ऑनलाइन टेस्ट का स्ट्रक्चर दे रखा है: लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमिक्स, बैंक से रिलेटेड. टोटल आपको जो है 120 टाइम अलॉटेड फॉर ईच टेस्ट. यहाँ पे हर किसी के लिए सेपरेट टाइमिंग दे रखा है. यहाँ पे above test except English language will be available bilingually, that is English and Hindi. तो एग्जाम जो है वो इंग्लिश और हिंदी में होगा. कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ये. above mentioned section process is indicated and bank is at liberty at alter. ये बोल रखा है कि ये लोग कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं पर ऐसे करते नहीं है. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शनल और एग्रीगेट विल बी एज डिसाइडेड बाय द बैंक ऑन द वैल्यू अवेलेबल वैकेंसी. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि सेक्शनल कट ऑफ क्या रहेगी और एग्रीगेट कट ऑफ क्या रहेगी, ये डिसाइडेड होगा बैंक के थ्रू. Each candidate will be required to obtain minimum score in each of the section of the OT and also secure a minimum total score to be considered shortlisted for interview. यानी कि सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है और एग्रीगेट कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी है इंटरव्यू के लिए. फाइन. उसके बाद 1/4 की पेनल्टी यहाँ पे है अगर आप कोई आंसर गलत कर देते हो तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है. कैंडिडेट क्वालिफाइंग जो कर लेंगे ऑनलाइन टेस्ट में, द पूल ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस. सच कैंडिडेट will be called on the basis of the higher order of marks and age in the respective category and the availability of the vacancies. ठीक है, each candidate will be required to obtain minimum score in each test of the OT for the further selection process. आपको मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ यहाँ पे क्लियर करना है. उसके बाद आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज. कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड कंडक्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू. Until the completion of the PI process and drawing of the final merit or select list, the score obtained in the OT will not be shared. तो आपकी जो लिस्ट जो आएगी ना वो ओवरऑल आएगी, मतलब सब कुछ खत्म करने के बाद आएगी. यानी कि ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा और जब आपका पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा तभी मेरिट लिस्ट जो है वो शेयर होगी यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे. एप्लीकेंट हु आर सक्सेसफुल इन द OT वुड बी कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक. आपको कॉल लेटर भी आएगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट बी कॉल्ड फॉर PI इन ईच कैटेगरी शैल बी डिसाइडेड बाय द बैंक. पर्सनल इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का होगा. फाइन. जिसमें नीड टू बी स्कोर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू शैल नॉट बी लेस देन 50%. यानी कि 100 मार्क्स का अगर इंटरव्यू है तो आपको 50% से कम तो लेकर ही नहीं आने हैं. एंड 45% जो है वो SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स को लेकर आने हैं. द कंबाइंड फाइनल स्कोर ऑफ द कैंडिडेट शैल बी अराइव्ड ऑन द बेसिस स्कोर ऑब्टेन बाय इन OT एंड PI. तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी ऑनलाइन जो टेस्ट होगा प्लस आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उन दोनों को मिलाकर जो बनेगी तब आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगी. फाइन. ये इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है. फाइनल स्कोर जो है वो 3/4 ऑफ द OT स्कोर प्लस 1/4 ऑफ द जो आपका इंटरव्यू रहेगा. फाइनल ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी इशूड बाय द कैंडिडेट हु फाउंड टू बी मेडिकली फिट. फिर मेडिकल होगा आपका, मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स को जो क्वालिफाई कर पाता है. ठीक है, मुंबई सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग ऑल द जो डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी वो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट करनी होंगी. फाइन. ये सारी एलिजिबिलिटी के बारे में, ये रिलैक्सेशन के बारे में है. वो किसको कितना रिलैक्सेशन दिया गया है. या तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अदर कंप्लीटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे फुलफिल करनी है. ठीक है, कैसे अप्लाई करना है ये भी मैंने आपको बता दिया. यहाँ पे आपको ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है. अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको अप्लाई करना है. तो आई होप बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट आपके पास पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए. आपको अपने स्कैन करना है फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर. वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि कैसे सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर्स एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. फाइन. कैंडिडेट शुड सबमिट 1 एप्लीकेशन फॉर द एडवर्टीजमेंट पोजीशन के लिए. उसके बाद मैंने आपको बता दिया अप्लाई करने के बारे में. उसके बाद फोटोज़ वगैरह के बारे में. कैंडिडेट एडवाइज टू वैलिडेट देयर डिटेल्स, सारी डिटेल्स आपको अच्छे से फिल करनी है. पेमेंट 250 रुपये है फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स. ओनली इंटीमेशन चार्जेस 1050 है बाकी जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए. फाइन. ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करनी है. उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं. डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये आपके पास होनी चाहिए। ये लिस्ट और वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, पर्सन विद एंड फोटो आईडी। ठीक है? और बाकी तो आई थिंक सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आप एक बार नीचे जाके ये भी देख लीजिएगा कि यहाँ पे फ़ोटो कैसे लगाना है, और सिग्नेचर की ये सारी तो डिसेबिलिटी के बारे में है। यहाँ पे दिया होगा, अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो स्क्राइब वगैरह के बारे में चीज़ें दे रखी हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। बाकी क्योंकि मैंने मेन जो डिटेल्स है वो सारी आपको बताने की कोशिश की है यहाँ पे। हाँ, ये देखिए यहाँ पे आपको पूरा सिग्नेचर्स और उसके बारे में दे रखा है कि सिग्नेचर्स कैसे अपलोड करना है और फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, स्कैनिंग कैसे करनी है, स्कैनिंग का स्कैनर को कैसे सेट करना है, वो सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। ये सिटी के सेंटर्स हैं, एग्जाम जो होगा आपका, ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया, मतलब सिटीज, जितने भी सिटीज हैं, आई थिंक जहाँ मोस्ट ऑफ द है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तब तक वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।